We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश भर में केंद्र सरकार के लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगी इस समय बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। पहले ऐसा माना जा रहा था कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन अब तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और औपचारिक गठन की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसी वजह से इसके समय पर लागू होने को लेकर संदेह जताया जा रहा है। हालांकि इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। मशहूर ब्रोकरेज कंपनी की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर ये सिफारिशें लागू होती हैं तो इससे लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी और साथ ही देश में खरीदारी और उपभोग खर्च में भी काफी तेजी आ सकती है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा। अब सवाल है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है जो वेतन बढ़ोतरी में इतना अहम रोल निभाता है। दरअसल जब भी कोई वेतन आयोग लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों के बेसिक वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव किया जाता है और इसका आधार यही फिटमेंट फैक्टर होता है। ये एक तरह का गुणांक यानी मल्टीप्लायर होता है जिससे पुराने वेतन को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। इस फैक्टर को तय करने में कई बातें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे महंगाई की दर, कर्मचारियों की जरूरतें और सरकार की आर्थिक स्थिति। अभी तक सरकारी कर्मचारियों का वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत तय होता है, जिसे साल 2016 में लागू किया गया था। उस समय 2.57 का फिटमेंट फैक्टर रखा गया था, यानी पुराने बेसिक वेतन को 2.57 से गुणा करके नया बेसिक वेतन निकाला गया। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी सैलरी 2.57 गुना बढ़ गई, क्योंकि बाकी भत्ते और टैक्स भी होते हैं। असल में उस समय वेतन में लगभग 14.3% की ही वास्तविक बढ़ोतरी हुई थी। अब सवाल है कि 8वें वेतन आयोग में क्या हो सकता है बदलाव। तो उसी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रखा जा सकता है, यानी कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन बढ़ोतरी इसी पर निर्भर करेगी। अगर ये फैक्टर ज्यादा होता है तो सैलरी में बढ़ोतरी भी ज्यादा होगी। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो महंगाई भत्ता यानी डीए को फिलहाल के लिए 0 कर दिया जाता है, क्योंकि नया वेतन महंगाई के नए सूचकांक के अनुसार तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में भी यही किया गया था और 8वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। अब सवाल है कि सैलरी स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ेगा। तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 4 मुख्य हिस्से होते हैं। बेसिक वेतन यानी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 4 मुख्य हिस्से होते हैं। बेसिक वेतन यानी बेसिक पे, महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और परिवहन भत्ता यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इनमें से बेसिक वेतन कुल आय का लगभग 51.5% होता है। इसलिए जब फिटमेंट फैक्टर के जरिए बेसिक वेतन बढ़ता है तो इसका सीधा असर पूरी सैलरी पर पड़ता है। हालांकि 8वां वेतन आयोग अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है और इसकी आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उस रिपोर्ट से इतना साफ है कि इसके लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को अच्छी खासी राहत मिल सकती है। अगर सरकार इसे जल्द लागू करती है तो ये न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की जेब भर देगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।